Hello friends, welcome to my channel eGrammar and R Tutorials. Now in this video we are going to see present simple. Okay, ये another session है for advanced English learners के लिए. Present simple का ये वीडियो है. अगर आप simple present पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आई बटन में उसकी मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा. उसको जाके आप पहले देखो और उसके बाद ये वीडियो आप अगर देखोगे तो आपको ये वीडियो काफी सिंपल लगेगा. अंडरस्टूड? अब प्रेजेंट सिंपल क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल यानी कि मैं जो चीज जो मेरी आदत है, मेरे हैबिट्स है, मेरे जो भी पैशन है या फिर मेरी डेली रूटीन है, उस चीज को बताने के लिए मैं प्रेजेंट सिंपल का यूज करता हूं. मतलब मैं ये करता हूं, आई डू. अंडरस्टूड? अब एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं रख देता हूं. तुषार इज इन स्कूल एज बस ड्राइवर. तुषार स्कूल में काम करता है. क्या काम करता है? तो बस ड्राइवर करके काम करता है. बट नाउ ही इज इन बेड अस्लीप. अभी वो सोया हुआ है. सो ही इज नॉट ड्राइविंग अ स्कूल बस. यहां तक समझा कि तुषार स्कूल में काम करता है. क्या काम करता है? तो बस ड्राइवर का काम करता है. ही इज अस्लीप. अभी वो सोया हुआ है. ये प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में होगा. अभी वो सोया हुआ है. ही इज अस्लीप. अंडरस्टूड? अब बट ही ड्राइव्स अ स्कूल बस. ही इज अ स्कूल बस ड्राइवर. ये हुआ उसका ऑक्यूपेशन. क्या करता है वो? ही इज अ स्कूल बस ड्राइवर. अंडरस्टूड? अब यहां पे कुछ वर्ब्स आपके सामने लिख देता हूं मैं. ड्राइव, मेक, गो एटसेट्रा. अब हर ब्रैकेट में आपको एक लेटर दिखेगा. यहां पे एक लेटर है, यहां पे एक है, यहां दो लेटर्स है. ये जो वर्ब है, एक्शन वर्ड्स बोलेंगे हम इसे. ये जो वर्ब्स है, एक्शन वर्ड्स है, उनको हम एस या ईएस लगाते हैं प्रेजेंट सिंपल में. मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो आप आदतें या फिर आप डेली रूटीन की बातें कर रहे हो, उसके हैबिट बोल रहे हो, उसके जॉब्स के बारे में बात कर रहे हो, तो उस वक्त आप वहां पे एस या ईएस लगा रहे हो. क्यों? क्योंकि वो इन जनरल में बात हो गई. तो उसे कहते हैं हम प्रेजेंट सिंपल. अंडरस्टूड? अब आपके सामने एक छोटा सा चार्ट में आपको लिख के दे रहा हूं. देखिए, ये हो गए सब्जेक्ट. आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी का भी नाम हो, उनको कहते हैं हम सब्जेक्ट. इंग्लिश में 8 तरह के सब्जेक्ट होते हैं. अगर आई, यू, वी, दे हो तो उनके लिए हम वर्ब का बेस फॉर्म यूज करेंगे. इसे कहते हैं हम बेस फॉर्म. ड्राइव, मेक, गो. और ही, शी, इट और किसी का नाम हो तो उसके लिए भी हम बेस फॉर्म ही यूज करते हैं. बट यहां पे यूज होता है एस, एस, ईएस. अब वो डिपेंड करता है उस वर्ब के स्पेलिंग पे. ये आपको सिर्फ ध्यान में रखना है. जैसे जैसे आप वो वर्ब्स के स्पेलिंग देखते जाओगे, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कहां पे एस लगाना है, कहां पे ईएस लगाना है. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. वी यूज प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट इन जनरल. कोई भी जनरल चीज हो उसके बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो उसके लिए आप प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हो. वी आर नॉट थिंकिंग ओनली अबाउट नाउ. इस वक्त क्या चल रहा है उसके बारे में हम नहीं बात कर रहे. जो चल रहा है जनरल में उसके बारे में आप बात करते हो तो उसके लिए आप यूज करते हो प्रेजेंट सिंपल. अंडरस्टूड? देखिए कुछ सिचुएशंस देखिए. पहले रूल देखिए. वी यूज इट टू से दैट समथिंग हैपेंस ऑल द टाइम. जो भी है पूरे टाइम से वो मतलब वो हैपन होते हो रहा है, मतलब घटते आ रहा है वो ऑल द टाइम. फॉर रिपीटेडली, वो अगेन एंड अगेन हो रहा है. और दैट समथिंग इज ट्रू इन जनरल. Understood? It is not important whether the action happening at the time of speaking. अब जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो अभी ही होना चाहिए. वो कभी भी हो सकता है. वो चीज कभी भी हो सकती है. जैसे आप एक सिंपल मान लो, द सन राइजेस इन द ईस्ट. सूरज मतलब ईस्ट से उगता है. तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये डेली रूटीन है उसका. अंडरस्टूड? अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. उसका ये डेली रूटीन है, वो हर रोज करने वाले. तो इन चीजों को बताने के लिए आप बोलोगे कि ये डेली रूटीन की चीजें, तो उनको आप प्रेजेंट सिंपल में बोलोगे. अब कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं. टीचर्स टीच इन स्कूल. टीचर्स आते हैं आपके स्कूल में और हर रोज सिखाते हैं. तो टीचर्स टीच इन स्कूल. सन राइजेस इन द ईस्ट. The earth revolves around the sun. Remember that. We say he, she, it अगर हो तो उस वक्त हम s यूज करते हैं. देखिए यहां पे मैंने अब ये नाम है सन, तो यहां पे मैंने s यूज किया.
ओके, द अर्थ नाम है, तो यहां पे मैंने एस यूज किया, अंडरस्टूड। उसका एग्जाम्पल देखिए, आई ड्रिंक, मैं बोलूंगा आई ड्रिंक, बट अगर ही शी इट और किसी का नाम हो तो वहां पे होगा ही ड्रिंक्स या शी ड्रिंक्स, इट ड्रिंक्स, या फिर अब एक एग्जाम्पल के लिए नाम ले लो, तुषार ड्रिंक्स, अंडरस्टूड, वहां पे एस लगता है। नेक्स्ट देखिए, वी यूज डू और डज, ये डू और डज इसको ध्यान में रखिए, वी यूज डू और डज टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस। डू और डज का यूज क्या होता है, तो एक तो नेगेटिव सेंटेंस हम उससे बना सकते हैं या फिर क्वेश्चंस बना सकते हैं, क्वेश्चन में नेगेटिव क्वेश्चन भी बना सकते हैं हम उसमें, अंडरस्टूड। देखिए एक ये रूल है आपके सामने रख देता हूं, डू से लेके कैसे क्वेश्चन होगा, डू आई ड्राइव, और उसके बाद एक सब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क होगा, डू आई ड्राइव, या फिर डू वी मेक, और हम बोल सकते हैं डू यू गो, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। मतलब ये भले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा पर इसके पहले एक ऑब्जेक्ट आएगा, अंडरस्टूड। यहां देखिए, डज, डज ही ड्राइव, या फिर डज शी मेक, अंडरस्टूड। यहां पे देखिए, अब यहां पे नेगेटिव सेंटेंस हम बना रहे, आई डोंट ड्राइव या फिर यू डोंट ड्राइव, यहां क्या होगा लास्ट में, ही डजेंट ड्राइव या फिर शी डजेंट मेक, अंडरस्टूड। अब एक एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं मैं, यहां पे पहले मैंने स्टेटमेंट बोला, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा, कैसे देखिए, आई कम फ्रॉम इंडिया, वेयर डू यू कम फ्रॉम, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, नो थैंक्स, आई डोंट ड्रिंक, अंडरस्टूड। व्हाट डज दिस वर्ड मीन, आप स्कूल में बैठे हो, आप क्लास में बैठे हो, या फिर कहीं बैठे हो और किसी वर्ड में आपको डिफिकल्टी आती है, तो आप आपके कलीग से पूछोगे या फिर आपके दोस्त से पूछोगे, व्हाट डज दिस वर्ड मीन, अंडरस्टूड। राइस डजंट ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट, ये एक स्टेटमेंट हो गया, राइस डजंट ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट। अगर ये स्टेटमेंट है, ये सच है तो भी ठीक है स्टेटमेंट, या झूठ है तो भी, बट ये एक स्टेटमेंट हो गया, तो वो हम प्रेजेंट सिंपल में ही बोलेंगे, अंडरस्टूड। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स डू इज ऑल्सो द मेन वर्ब। अब कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखता हूं, तो उसमें डू एज अ मेन वर्ब, जैसे कि हमने डू का यूज कैसे किया, एक तो क्वेश्चन पूछने के लिए किया या फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने किया था, बट यहां पे डू का यूज हम किस चीज के लिए करें, मेन वर्ब करके ही उसका यूज हम करेंगे। जैसे कि देखिए, व्हाट डू यू डू, आई वर्क इन स्कूल, वेयर डू यू लिव, आई लिव इन इंडिया, आई डोंट डू एनीथिंग, यहां पे ये डू यूज हुआ, आई डोंट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं करता, ही डजंट डू एनीथिंग टू हेल्प मी, उसने कुछ नहीं किया मुझे मदद करने के लिए, तो यहां पे ये डू यूज हुआ, अंडरस्टूड। वी यूज द प्रेजेंट सिंपल व्हेन वी से हाउ ऑफन वी डू थिंग्स, हम वो चीज कितनी बार दोहराते हैं, कितनी बार करते, सो वी यूज द प्रेजेंट सिंपल व्हेन वी से हाउ ऑफन वी डू थिंग्स, अंडरस्टूड। जैसे कि आई गेट अप 6 o'clock एवरी मॉर्निंग, हाउ ऑफन डू यू गो टू डॉक्टर। अब हम ऐसा सवाल किन लोगों को पूछ सकते हैं, जो हमेशा बीमार रहते हैं, या फिर कोई डायबिटिक पेशेंट है, या फिर कोई बीपी का पेशेंट है, तो उनको रिपीटेडली डॉक्टर की कंसल्टेशन जरूरी होती है, तो हम ये क्वेश्चन उन लोगों को पूछ सकते हैं, हाउ ऑफन डू यू गो टू द डॉक्टर। तुषार डजंट ड्रिंक मिल्क वेरी ऑफन, इन विंटर तुषार यूजुअली प्लेज क्रिकेट वंस अ वीक, अंडरस्टूड। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स है, एक चलो हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस, ब्रैकेट में आपके सामने कुछ वर्ड्स मैंने लिख दिए, अब एक एक करके हम उनको यूज करके हमारा ये स्टेटमेंट पूरा करेंगे। जैसे तुषार डैश डैश इंग्लिश वेरी वेल, अब तुषार स्पीक्स, तुषार स्पीक्स, क्योंकि यहां पे ये नाम है तो इसलिए मुझे इस वर्ब को क्या यूज करना पड़ा, एस यूज करना पड़ा, अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए, आई नेवर डैश डैश कॉफी, आई नेवर ड्रिंक, आई नेवर ड्रिंक कॉफी, अंडरस्टूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द ऑफिस डैश डैश एट 9 o'clock एंड डैश डैश एट 5 o'clock एवरी डे, एवरी डे, द ऑफिस एक ही है, सो द ऑफिस opens
opens at 9 o'clock and closes at 5 o'clock every day. Understood? Next देखिए, bad driving, bad driving dash dash many accident. Bad driving causes many accident. Understood? Next देखिए, my parents dash dash in a very small flat. My parents live My parents live in a very small flat. Understood? Next देखिए, the Olympic Games take place, as it is आएगा, take place every 4 years. Understood? Next exercise देखिए, put the verb in correct form. अब यहां पे देखिए, तुषार, 2 वर्ड लिखे मैंने ब्रैकेट में, उनको करेक्ट फॉर्म में लिखना है. ओके, तुषार डैश डैश कॉफी वेरी ऑफन. अब यहां पे होगा तुषार डज नॉट ड्रिंक. इसके पहले एक्सरसाइज में हमने एक सेंटेंस देखा था, तुषार स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल. ओके, बट यहां पे मैंने लिखा तुषार डजंट ड्रिंक. यहां पे मैंने एस नहीं लगाया. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहां पे डज है. अब ये डज नॉट की जगह पे आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हो, डजंट. ओके, ये इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है. दैट्स इट. ओके, सो तुषार डजंट ड्रिंक कॉफी वेरी ऑफन. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हाट टाइम डैश डैश द बैंक क्लोज इन इंडिया. व्हाट टाइम डू द बैंक क्लोज. ऑलरेडी डू यूज किया है, इसलिए यहां पे हम कुछ नहीं कर सकते. सो व्हाट टाइम डू द बैंक क्लोज इन इंडिया. अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, वेयर डैश डैश तुषार कम फ्रॉम. ही इज इंडियन. वेयर डज, यहां पे होगा डज तुषार कम फ्रॉम. ही इज इंडियन, तो उसके ऊपर आंसर होगा ही इज इंडियन. अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, What dash dash you do? I am an electrical engineer. अब यहां पे देखिए क्या हो गया. ये तो सिंपल क्वेश्चन है, हम बहुत बार यूज भी करते. What do you do? I am an electrical engineer. Understood? Next देखिए, I dash dash play the guitar, but I dash dash not play very well. अब यहां पे कैसे होगा, I play the guitar but I don't play very well. Understood? Next देखिए, I don't understand this sentence. I don't understand this sentence. यहां पे होगा what, उसके बाद डैश डैश this word mean. ये सेंटेंस हमने किया था. So what does this word mean? Understood? चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं. पुट द वर्ब इन करेक्ट फॉर्म. द सन डैश डैश गो राउंड द अर्थ. द सन, तो यहां पे होगा द सन गोज राउंड द अर्थ. ये सेंटेंस एक्चुअली करेक्ट नहीं है ये, बट एज ए ग्रामेटिकली ये करेक्ट सेंटेंस है. राइस डैश डैश नॉट ग्रो इन महाराष्ट्र. राइस डैश डैश नॉट ग्रो इन महाराष्ट्र. इसका होगा द राइस डज नॉट ग्रो. द राइस डज नॉट ग्रो इन महाराष्ट्र. अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, द सन राइज इन द ईस्ट. जैसे ये वर्ड हुआ द सन गोज राउंड द अर्थ, वैसे होगा द सन राइजेस. The sun rises in the east. Understood? Next देखिए, bees dash dash make honey. तो यहां पे होगा bees make honey, क्योंकि bees यानी कि बहुत क्वांटिटी में है वो, मतलब उनका नंबर ज्यादा है, तो bees make honey. एक ही बी के बारे में बात करता मैं, मतलब एक ही मधुमक्खी के बारे में बात करता, बी मेक्स हनी ऐसा होता वहां पे. अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, वेजिटेरियंस बहुत लोग हैं. So vegetarians
डोंट ईट मीट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए, एन इंटरप्रिटर मतलब एक ही बंदा है। एन इंटरप्रिटर डैश डैश ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। तो यहां पे क्या होगा, ट्रांसलेट्स, एस यहां पे होगा। एन इंटरप्रिटर ट्रांसलेट्स फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, अब ये एक्सरसाइज देखिए, आस्क तुषार क्वेश्चंस अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। हमें तुषार को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। ओके, एक्चुअली हमारे पास उसके आंसर्स है, शायद है, या फिर वो स्टेटमेंट्स है, तो उसके बारे में हमें उसे क्वेश्चंस करने हैं, उसके बारे में और उसके फैमिलीज के बारे में। चलो शुरुआत करते हैं। यू नो दैट तुषार प्लेज क्रिकेट, यू वॉन्ट टू नो हाउ ऑफन। तो हमें उसको क्वेश्चन पूछना है, तो चलो क्वेश्चन पूछते हैं उसको। हाउ ऑफन डू यू प्ले क्रिकेट, यू नो दैट तुषार प्लेज क्रिकेट। तो उसको क्वेश्चन क्या पूछा हमने, हाउ ऑफन डू यू प्ले क्रिकेट। परहैप्स तुषार्स ब्रदर प्लेज क्रिकेट टू, यू वांट टू नो। अब उसको फिर से क्वेश्चन पूछो, क्या होगा, डज योर ब्रदर प्ले क्रिकेट। अंडरस्टैंड। तुषार रीड्स अ न्यूज पेपर एवरी डे, यू वॉन्ट टू नो विच वन। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ता है। आपको अगर क्यूरियोसिटी होगी तो आप पूछोगे क्वेश्चन उसको, कौन सा क्वेश्चन पे न्यूज़पेपर पढ़ता है वो। विच न्यूज़पेपर डू यू रीड। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए, यू नो दैट तुषार्स ब्रदर वर्क्स, यू वांट टू नो वेयर ही डज। अब उसको क्वेश्चन पूछते हैं हम, वेयर डज योर ब्रदर डू, और वेयर इज योर ब्रदर्स जॉब। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए, तुषार गोज टू सिनेमा अ लॉट, यू वांट टू नो हाउ ऑफन। अब उसको क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ ऑफन डू यू गो टू सिनेमा। अंडरस्टूड। यू नो दैट वेयर तुषार्स मदर लीव्स। अब उसको क्वेश्चन पूछेंगे, वेयर डज योर मदर लीव। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5, कंप्लीट द सेंटेंस। अब कुछ सेंटेंस हम कंप्लीट करेंगे। इट्स अ नाइस डे। अब ये सेंटेंस हमें कंप्लीट करना है, यहां पे फुल स्टॉप है। इट्स अ नाइस डे, आई सजेस्ट वी गो आउट फॉर अ राइड। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए, आई वोंट टेल एनीबडी व्हाट यू सेड, आई प्रॉमिस। आई प्रॉमिस, और आखिर में फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट लेट मी पे फॉर द मील। अब अगर रेस्टोरेंट में हो या फिर होटल में हो तो आप बोलोगे, यू मस्ट लेट मी पे फॉर द मील, आई इंसिस्ट, फुल स्टॉप। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए, डैश डैश फॉर वॉट आई सेड अबाउट यू, आई शुडंट हैव सेड दैट। सो इसके लिए आप बोलोगे, आई अपोलोजाइज, I apologize for what I said about you. I shouldn't have said that. Understood? Next देखिए, the new hotel in Hill Street is very good. आपको मालूम है उस होटल के बारे में, सो आप क्या बोलोगे, I recommend. I recommend it. Understood? I hope you have understood all of these sentences. Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.